हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग क्लास 10th के 5 इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ रहे थे जो हर एक साल आते हैं। तो आज ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए जाके, या फिर आई बटन में आप ऊपर में देख सकते हैं। तो आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। थ्योरम नंबर 6.8 है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। इसको सिद्ध करेंगे हम। सिद्ध करने से पहले एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ए बी सी और इसको मान लेंगे हम, माना कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, कोण बी क्या है, ये 90 डिग्री है। कोण बी 90 बराबर 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक रचना कर लेंगे। क्या रचना करेंगे, यहाँ पे डी लिख देंगे। रचना करेंगे तो रचना क्या की, बी डी लंब किस पे लंब किए, ए सी पे, ए सी पर डाला। उसके बाद यहाँ से प्रमाण होगा, प्रमाण में पहले समकोण त्रिभुज, कौन सा तरफ समकोण त्रिभुज लेंगे, पहले ए बी सी लेंगे। ए बी सी तथा कौन सा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में इन दोनों को पहले क्या करेंगे, हम समरूप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए बी सी में क्या है, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डी बी, ये क्या है, 90 डिग्री है। और कोण ये ए जो है, दोनों में ए बी सी का है कोण और ए बी डी का भी कोण है। तो कोण लिखेंगे बी ए सी बराबर कोण बी ए डी, ये दोनों में है तो लिखेंगे ओवेनिष्ठ। अब शेष कोण एक बच गया तो उसको लिख देंगे यहाँ पे शेष कोण। कौन सा बचा शेष, ये दोनों कोण हो गया, ये और ये हो गया। तो इस बड़ा वाला त्रिभुज में ये भी कोण हो गया, ये भी कोण हो गया। तो कौन सा बचा, ये कोण ए सी बी बराबर। और इसमें से कौन सा बचा, छोटा वाला त्रिभुज में ए बी डी में ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, बचा है ये कोण। तो ए बी डी, ए बी डी, 3 कोण हो गया। किसी भी त्रिभुज में अगर 3 कोण बराबर होता है तो किसी दो त्रिभुज में अगर 3 कोण दोनों का बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज समरूप हुआ, ए बी सी समरूप त्रिभुज। कौन सा, ए बी डी, किस चीज़ से हुआ, एंगल से हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे ए के अनुसार। तो अब ए के अनुसार जब बराबर हो गया, समरूप हो गया, तो देखिए ए सी बी, बड़ा त्रिभुज में ए सी बी कहाँ पे है, ए सी बी, इस एंगल के सामने वाला भुजा कौन सा है, ए बी है, ए बी।
और छोटा वाला त्रिभुज में यहाँ पे ए बी डी, इसके सामने ए बी डी है, तो ए बी डी के सामने वाला भुजा ए बी डी यहाँ पे है, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा कौन सा है, ए डी है, तो ए डी हो गया बराबर। अब 90 डिग्री के बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी, 90 के सामने वाला भुजा कौन सा है, ए सी है, तो ए सी लिखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए डी बी के सामने वाला भुजा ए डी बी, यानी इसके सामने वाला भुजा छोटा वाला त्रिभुज में कौन है, ए बी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर इधर से ए सी इंटू क्या हो जाएगा, ए डी, इसको समीकरण फर्स्ट बोलेंगे। और इसी तरह से अब इससे आगे फिर क्या होगा, इससे आगे लिखेंगे हम फिर त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब इस बार जो पहले बार त्रिभुज लिया थे ए बी सी और ए बी डी, इस बार लेंगे ए बी सी और ये वाला त्रिभुज लेंगे बी सी डी में। अब इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। ये एंगल ए बी सी बराबर है त्रिभुज बी डी सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। देखिए ए बी सी ये 90 डिग्री है और इसमें से ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, बी डी सी ये दिया हुआ लिखेंगे या फिर ये रचना से भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा क्या है, ये सी देखिए ए सी बी में भी और बी डी सी में भी ये क्या है, दोनों में ओवनिष्ठ है, तो लिखेंगे ए सी बी बराबर कौन, बी सी डी, ये लिखेंगे हम ओवनिष्ठ। उसके बाद जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है, तो लिखेंगे शेष कोण कौन सा बचा, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण हो गया और ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, तो बचा ये कोण, तो बी ए सी। और छोटा वाला त्रिभुज में कौन सा कोण हुआ है, एक ये वाला हुआ है और एक ये वाला हुआ है, ये कोण बचा है, तो लिखेंगे डी बी सी। तो तीन चीज हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा, बी सी डी। अब शेष कोण बी ए सी, बड़ा त्रिभुज में बी ए सी के सामने वाला भुजा बी ए सी, इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, बी सी है, डिवाइडेड बाय डी बी सी, इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, सी डी है, तो लिखेंगे सी डी बराबर 90 के सामने वाला भुजा, बड़ा त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा ए बी सी, इसके सामने वाला कौन सा है, ए सी है, ए सी। अब यहाँ पे बी डी सी के सामने वाला भुजा कहाँ है, बी डी सी, इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, बी सी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इंटू सी डी, ये सेकेंड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में ए बी स्क्वायर, सेकंड में क्या है, बी सी स्क्वायर, फर्स्ट में फिर क्या है, ए सी इंटू ए डी प्लस क्या है, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। यहाँ पे ए सी दोनों में है तो यहाँ पे हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ए सी, इसमें क्या बचा, ए डी प्लस इसमें क्या बचा, सी डी। अब यहाँ पे देखिए ए सी इंटू, यहाँ पे अब देखिए
ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी। अब ए सी इंटू ए सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर, इसलिए लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूव्ड। थ्योरम नंबर है 6.9, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, हम एक डायग्राम में बोला यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, कोई भी त्रिभुज है तो इसमें एक भुजा का वर्ग, तो हम लिखेंगे ए बी सी। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक भुजा का वर्ग, यानी कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण क्या होता है, समकोण होता है। पहली भुजा यह है, पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। तो जिसमें ए बी और ए सी है तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। इससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमको एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या हमको रचना करना पड़ेगा। तो रचना करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें पी क्यू बराबर क्या है, ये पी क्यू बराबर क्या है, ए बी है, और बी सी बराबर क्या है, क्यू आर बराबर क्या है, बी सी है, तथा कोण क्यू बराबर क्या है, कोण बी है। ये रचना करेंगे। तो उसके बाद हम परमाण में लिखेंगे। परमाण में पहला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए सी, चूँकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समझे फर्स्ट। और ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, तो हम लिखेंगे गिवन या फिर दिया हुआ है। और उसके बाद सेकेंड में ये हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं, तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के जगह पे हम क्या माने हैं ए बी स्क्वायर, और क्यू आर के जगह पे हम क्या माने हैं, बी सी स्क्वायर। ये सेकेंड थ्योरम। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से देखिए, फर्स्ट एवं सेकेंड में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब इस तरफ बराबर है, यानी कि लेफ्ट साइड में आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। हम पहले जो रचना किए थे, पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी, दो प्रूफ किए थे, तीसरा यहाँ से बराबर हो गया। तो इससे ये होता है कि त्रिभुज जो है ए बी सी और समरूप त्रिभुज हो गया पी क्यू आर,
किस चीज़ से हुआ, एस एस के अनुसार हुआ, के अनुसार त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया। जब जब कोई दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाता है तो उसका कॉरस्पेंडिंग एंगल जो क्या होता है वो बराबर होता है। तो कॉन बी बराबर कॉन क्यू हुआ, ये सी पी सी टी से बराबर हुआ। तो जब सी पी सी टी से बराबर हो गया तो कॉन बी बराबर कॉन क्यू के जगह पे क्या हम माने थे, कॉन क्यू बराबर क्या है यहाँ पे, सॉरी, कॉन क्यू बराबर 90 डिग्री, कॉन क्यू बराबर 90 डिग्री यहाँ पे, और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, क्यू बराबर 90 डिग्री है, ये हमको रचना करना पड़ा था। आई होप आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को किस तरह से सिद्ध किया जाता है और पाइथागोरस प्रमेय को किस तरह से सिद्ध किया जाता है। इससे पहले हम बताए थे थेल्स प्रमेय का विलोम और एक और थ्योरम था। तो ये 5 थ्योरम है क्लास 10th में, और ये 5 थ्योरम में से एक थ्योरम जो है निश्चित पूछेगा और 110% ये पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले अच्छी तरह से इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको याद नहीं कीजिएगा तो आपको बाद में परेशानी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लिख देगा तो हम कैसे जानेंगे कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है कि थेल्स प्रमेय का विलोम है, कि पाइथागोरस है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। इसको भी याद कर लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि कौन सा थेल्स प्रमेय और कौन सा थेल्स प्रमेय का विलोम है, कौन सा पाइथागोरस है, कौन सा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। अब उसको पहले बोल भी देगा, हो सकता है बोल दिया दे कि थेल्स प्रमेय को साबित करे और प्रूफ करे, ऐसे भी लिख देगा। हो सकता है लिख देगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर साबित करा, ऐसे भी लिख देगा। तो आपको ये क्वेश्चन में इसको लिखना होगा और उसको सिद्ध करना होगा। थैंक यू क्लास।